हेलो। आप लोगों का सभी स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपका वीज़ा केस कोरोना के इस काल में सबमिट हुआ है, केस एम्बेसी में जमा हो गया है, या फिर वीज़ा मिल गया है लेकिन एक्सपायरी डेट उसकी जो है ख़त्म होने वाली है, या फिर एक्सपायरी डेट आगे की है, क्या उसे एक्सटेंड करा सकते हैं, क्या होगा इसके फ्यूचर का, जो वीज़ा केसेस हो गए हैं सबमिट हो रखे हैं उनका क्या है, और जिनकी अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं उनका क्या होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ ही रहे थे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं डेफिनेटली इसके आंसर करूंगा। तो इनके आंसर देने से पहले मैं अपनी कॉन्डोलेंसेज ऑफर करना चाहता हूं जो दो इतने लेजेंडरी एक्टर्स जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। कल जो एक्टर इरफान हैं और आज जो ऋषि कपूर हैं, इनकी डेथ हो गई है, दे हैव एक्सपायर्ड। तो आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी तरह ये भी आपके फेवरेट एक्टर्स होंगे। मैंने काफ़ी इनकी मूवीज़ देखी हैं और सीरियसली आई वाज वेरी मच शॉक्ड। मैं बिल्कुल भी मतलब इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा था। इनफैक्ट मेरे को इतना शौक लगा कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा ये चीज़ रियलाइज़ करने में कि वो हमारे साथ वाकई में नहीं है। तो मैं बस ये भगवान से दुआ करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दें और उनको चाहने वालों को हिम्मत दें, उनके परिवार वालों को हिम्मत दें। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, सबसे कॉमन तो यही क्वेश्चन था कि हमारा जो था बायोमेट्रिक्स हो चुका है और हमारा पासपोर्ट सबमिट हो चुका है एम्बेसी में, तो उसका क्या होगा। अभी तक हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं आया कि हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था। तो इसका जवाब जो है वो डिपेंड करता है आपने कौन सी कंट्री में अप्लाई किया हुआ है। देखिए, जो कंट्रीज़ ई वीज़ा देती हैं उनके तो अभी भी रैंडमली वीज़ा ईमेल आ रहे हैं। कुछ लोगों को ईमेल मिले भी हैं जिसमें उनको वीज़ा मिल गया है, कुछ लोगों को फिर रिफ्यूज़ल भी मिले होंगे। तो ई वीज़ा वाले तो फिर भी इक्का दुक्का क्लाइंट्स जो हैं, इक्का दुक्का जो ट्रैवलर्स हैं, उनको फिर भी रिप्लाई मिल रहा है। और जिनका स्टिकर वीज़ा का केस था उसमें थोड़ा सा होल्ड हो सकता है। देखिए, क्या है, कोरोना जैसी स्थिति ना कभी आई तो है नहीं, और कभी भी वर्ल्ड ने ऐसा कोई फेस भी नहीं किया है। तो यकीन मानिए, जितने भी हमारे सोर्सेज हैं या जितने भी हमारा सर्कल है जो अलग अलग जगह काम करते हैं, जो एम्बेसी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, जो मतलब अब इतना साल हो गया ट्रैवल ट्रेड में, तो थोड़ा सा सर्कल हमारा है, थोड़े फ्रेंड्स हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है। तो एम्बेसीज की इस वक्त प्रायोरिटी कोई वीज़ा नहीं है। एम्बेसीज की प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स। उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है कि कोरोना से फाइट करने में फास्टेस्ट रिकवरी हो, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक लॉसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं पूरी दुनिया में कि उन्होंने वीज़ा को एज ऑफ नाउ फ्रंट सीट से हटा के बैक सीट में रख दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा ऑपरेशंस रिज्यूम नहीं होंगे। ये बहुत जल्द रिज्यूम होंगे ही होंगे, इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो अगर किसी का केस एम्बेसी में सबमिट है जिनका स्टिकर वीज़ा है, ई वीज़ा तो मैंने आपको बता दिया कि उनके अभी भी जवाब आ सकते हैं, और अगर स्टिकर वीज़ा है उनका सबमिट है तो उसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। देखिए, देखिए ऑब्वियसली आपका होल्ड तो हो ही चुका है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, केस तो आपका होल्ड में चला गया है। तो अगर आपको अपना केस विड्रॉ कराना है तो आप एम्बेसी में कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं अपना जो पासपोर्ट है विड्रॉ कराना चाहता हूँ। पर्सनली मैं इसकी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा अगर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट या नेसेसरी हो तो। अदरवाइज वेट ही कीजिए, एम्बेसी को एक बार लॉकडाउन ओपन होने दीजिए, उसके बाद आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। इस केस में वीएफएस भी आपकी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी ऑलरेडी अभी क्लोज ही हैं और वो भी एम्बेसी के डायरेक्टिव्स को ही फॉलो करता है। तो आप एम्बेसी से भी ईमेल या कॉल पे करस्पॉन्ड कर सकते हैं, या फिर लॉकडाउन होने का बस वेट करिए, ख़त्म होने का वेट करिए, लॉकडाउन के बाद भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिनके वीज़ा लग चुके हैं, जिनको जस्ट पहले वीज़ा लग के मिले थे मार्च की स्टार्टिंग में या फरवरी के लास्ट में, उस केस में उनका क्या। अब जिनके वीज़ा लग चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीज़ा, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म वीज़ा हर कंट्री नहीं देती है। यूएस दे देता है, कनाडा दे देता है, लेकिन हर कंट्री नहीं देता। अब जिसने शेंगन में लगाया होगा, हो सकता है उनको 1 महीने का, 2 महीने का वीज़ा मिला हो, 3 महीने का वीज़ा मिला हो, तो उनका वीज़ा हो सकता है मार्च में एक्सपायर हो चुका हो, या अप्रैल में एक्सपायर हो चुका हो, या मई में होने वाला हो, या जून में होने वाला हो। तो उस केस में ऑब्वियसली कंसर्न तो रहेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग पे तो बैन हो रखा है, फ्लाइट वो पकड़ नहीं सकते हैं, और वीज़ा एक्सपायरी डेट पास में आ रही है। तो उस केस में क्या किया जाए। उस केस में भी जब एम्बेसी ओपन होती है, देखिए अगर एम्बेसी ओपन हो गई और उस दौरान ट्रैवल बैन भी लिफ्ट हो गया, और ऐसे मतलब
सर्कुलर्स आ गए कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इमिग्रेशन पॉलिसीज में कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, और वो कैसे होगा, कब होगा, उसकी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है। वो जैसे ही होगा वो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो उस केस में अगर आपका वीजा ड्यूरेशन बचा हुआ है और लॉकडाउन ओपन हो गया है और आप जाना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन पॉलिसीज के न्यू चेंजेस को फॉलो करके आप जा सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगर वीजा एक्सपायर हो गया है या फिर जस्ट होने ही वाला है 1-2 दिन के अंदर, मार्च या अप्रैल में हो गया है या होने वाला है, तो उस केस में क्या किया जाए? क्या वीजा एक्सटेंड हो सकता है? अगर स्टिकर वीजा है तो वीजा एक्सटेंड तो नहीं होता, फिर तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना होगा। लेकिन डेफिनेटली एम्बेसी आपके केस को सॉफ्टली ही देखेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक बार वीजा लग चुका है। तो हो सकता है आपसे दोबारा मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड करें कि ठीक है, आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराइए, आपको दोबारा से रिन्यू करके देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। या जिन केसेस में ऑलरेडी अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आई है, रिजल्ट अनाउंस नहीं आया, तो उस केसेस में एक्सटेंशन भी मिल सकता है। हमारे क्लाइंट थे, उनको टर्की का एक्सटेंशन मिला था। उन्होंने वीजा सिर्फ 1 महीने का मांगा था, और जब लॉकडाउन हो गया तो उन्होंने टर्किश एम्बेसी को हमारे कहने पर कांटेक्ट किया कि आप मेरा पासपोर्ट रिलीज करें। तो उस केस में एम्बेसी ने कहा हम आपको 1 साल का वीजा दे देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आपको एक्सटेंशन भी मिल सकती है। आपको हो सकता है एम्बेसी ये कहे कि कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन के बाद फ्रेशली अप्लाई करिए। इस केस में फीस का क्या होगा? आई एम 99 नहीं 100% श्योर हूं आपसे दोबारा फीस नहीं लेंगे, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए। उस केस के लिए तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से आपका जो है ये केस खराब हो गया है, आपका फीस खराब हो गया है, तो आपको दोबारा देना पड़े एम्बेसी को, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो उसकी आप बेफिक्री रहिए। इनफैक्ट काफी सारी कंट्रीज ने तो इसकी एक्सटेंशन 1 साल तक दे दी है। मतलब जैसे आपने वीजा फीस पे कर दी है, एग्जाम्पल पे यूएस का ले लीजिए, आपने यूएस की वीजा फीस पे कर दी है, आपका अपॉइंटमेंट भी आ गया था, लेकिन उस दौरान लॉकडाउन हो गया। अब क्या फीस का क्या होगा और अपॉइंटमेंट का क्या होगा? फीस आपकी 1 साल तक रहेगी। काफी सारे केसेस में एम्बेसीज ने 1 साल की लिमिट दे दी है, आई एम श्योर आपको भी मिली होगी। और अपॉइंटमेंट आपकी रीशेड्यूल हो जाएगी। जैसे एम्बेसी ओपन होएगी, आप अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवा के आप न्यू डेट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना ने दुनिया को बदला है, आप इस बात को यकीन करें, क्योंकि आप जिस भी ट्रेड के हैं, आई एम नॉट आस्किंग कि आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड पे हैं तो ही ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस हो। आप किसी भी ट्रेड पे हैं, कोरोना का आपको इन्फ्लुएंस डेफिनेटली हुआ होगा। कोरोना ने पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन किया उसकी वजह से काफी सारे चेंजेस आएंगे, इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंजेस आएंगे, और दूसरी वीजा कैटेगरीज में भी चेंजेस आने की उम्मीद है। मैंने एक बार आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ लोग हैं जो हम वर्क वीजा में डील नहीं करते हैं। मैं बस आपको जनरली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने वर्क वीजा के रिगार्डिंग भी हमें क्वेश्चंस करे थे कि अब क्या होगा। देखिए, अब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बाहर होटल मैनेजमेंट उसने करी और बाहर होटल्स में वो जॉब देखने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि होटल की जॉब तो बाहर इतनी आसानी से नहीं होंगी। ट्रैवल ट्रेड को थोड़ा सा टाइम लगेगा उछलने में। लेकिन अगर किसी की मेडिकल बैकग्राउंड की है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में मेडिकल रिसर्च में काफी सारी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसकी वजह से न्यू विंडोज ओपन होंगी। अब किसी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, सबमिट हो चुका है, बायोमेट्रिक्स हो चुका है, पासपोर्ट सबमिट हो चुका है, उस केस में क्या होएगा? उस केस में आपको अगेन एम्बेसी के लॉकडाउन खत्म होने का और वीजा ऑपरेशंस रिज्यूम होने का वेट करना होएगा। उस केस में एम्बेसी आपके केस को ट्रस्ट मी सॉफ्ट तरीके से देखेगी। देखिए, अगर आपका पहले भी रिफ्यूज होने वाला ही हुआ होगा, या इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं था, या कुछ था, या डॉक्यूमेंट में कमी थी, या कहीं पे गलती रह गई, या डॉक्यूमेंटेशन आपके जो थे वो गलत इनवैलिड जमा हो गए, तो उस केस में तो वो अभी भी रिफ्यूज होने के चांसेस ही ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आप बहुत श्योर हैं कि मेरा केस काफी स्ट्रॉन्ग था, तो अभी भी आपका केस स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। कोरोना की वजह से इंपैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीजा मिलने बंद हो जाएंगे। बस ये है कि एडिशनल 2-4 डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बताया, वो शायद हो सकता है देने पड़ जाएं। जिन लोगों ने, एक ये क्वेश्चन भी बड़ा आ रहा था, 3-4 मैंने देखे थे क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ लोगों ने कहा था कि उन्होंने जनवरी में, किसी ने जनवरी में यूरोप का ट्रैवल करा था, जिसमें उन्होंने रोम से डिपार्चर लिया था, तो उस केस में उनका फ्यूचर कैसे देखा जाएगा? उस केस में उनको, वो बड़े परेशान हो रहे थे कि ऐसे तो मेरे को कभी वीजा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इटली में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। ऐसा नहीं है। अगेन, आप मेडिकल सर्टिफिकेट अगर जमा करवाते हैं, तो चाहे आप चाइना से आए हो, तब भी आपके केस को वो कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से आपको मना कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बॉटम लाइन यही है कि सबसे पहले ई वीजा के जो केसेस हैं, उनके ईमेल्स अभी भी आ रहे हैं। अगर ऐसे आप चाहें, जिनके ई वीजा कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अगर आप चाहें, आप एम्बेसी में ईमेल भी कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मेंशन करके उसका अपडेट ले सकते हैं।
जिनके स्टिकर वीजा हैं उनको वेट करना होगा। अगर चाहे तो वो भी अपडेट ले सकते हैं, उस केस में भी वो एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरी ऐसे ऐसे फाइल जमा हुई थी, मुझे इसका अपडेट चाहिए। जिनके अपॉइंटमेंट हो चुके हैं और पासपोर्ट सबमिट हो चुके हैं, उस केस में भी उनको लॉकडाउन का वेट करना होगा। जिनकी अपॉइंटमेंट डेट आने वाली थी लेकिन लॉकडाउन हो गया, उस केस में भी उनको रीशेड्यूल किया जाएगा और उनकी फीस सेफ रहेगी। जहां तक हमारी जानकारी है उनको दोबारा से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और कोई क्वेश्चन मिस रह गया? मेरे ख्याल से यही सारे क्वेश्चंस थे जितना मुझे अंदाजा है, जो मैंने अपने आप लिस्ट बनाई थी। अगर एक आधा कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप उसे फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसकी दोबारा आंसर देने के लिए। और फ्यूचर ब्राइट ही है, आप बिल्कुल परेशान ना होए, बिल्कुल भी पैनिक ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ा सा ठीक है, एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, ब्रेक लग गया हमारी गाड़ी को, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया तो जापान की खत्म हो गई थी जब अमेरिका ने उस पर अटैक करा था, परमाणु बम से, एटम बम से खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था। लेकिन आज ही डेट में देख लीजिए कहाँ है जापान, और मतलब कोई कह सकता है कभी इसके ऊपर अटैक भी हुआ होगा? इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था 1980s में, जो लोगों को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होगा, एक टाइम पे जापान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट एट पार विद अमेरिका के आ चुकी थी, बिल्कुल बराबरी पे आ चुकी थी जापान की इकोनॉमी। 1980s की बात है, और दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी थोड़े टाइम के लिए जापानीज ही था। तो जापान ने इतनी जबरदस्त तरक्की करी थी। तो सिर्फ ये विश्वास के ऊपर है। ये थोड़ा सा समय टफ आ रहा है, तो जैसे ही सब कुछ रिज्यूम होएगा, बस हमें खुद पे विश्वास रखना है और मेहनत पहले की तरह करनी है। थोड़ा सा स्मार्टली, हमें हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, बस दैट्स इट। और अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज मैंने मास्क नहीं लगाया, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि वो मैं क्वेश्चंस अपने दिमाग में बना के बैठा था, मुझे लगा फ्रेशली मैं आपको आंसर दे दूं इससे पहले कि फिर मैं उनको मिस कर जाऊं। तो आप मास्क पहन के रखें, घर से बाहर जब भी निकलें हमेशा मास्क के बगैर, कभी मास्क के बगैर ना निकलें। मास्क के बगैर निकले, कभी ना निकलें मास्क के बगैर। डिस्पोजेबल अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो उनको यूज़ कीजिए, वो बहुत हैंडी आते हैं, बहुत यूज़फुल आते हैं। और हर चीज़ें धो के अच्छे से, बहुत जल्द हम इससे जीत पा लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लॉकडाउन को एंजॉय करें। ऐसा समय दोबारा नहीं आने वाला, वैसे उम्मीद है आए ना, लेकिन ऐसा समय वाकई में दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इसको जो बचे हुए दिन हैं उनको अच्छे से एंजॉय करिए। बाय बाय।